नमस्कार, एमए न्यूज में स्वागत है। मैं हूं नीरज। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा 1897 का स्थापना दिवस समारोह पटना के दरोगा रायपथ कपूरी सभागार में मनाया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र प्रताप सिंह, मुख्य अतिथि रामकिशोर सिंह सहित कई क्षत्रिय दिग्गज हुए शामिल। चलिए हम दिखाते हैं कार्यक्रम का पूरा दृश्य। बने रहिए एमए न्यूज के साथ। यह स्थापना दिवस समारोह है। 1897 को इसकी स्थापना की गई थी। आज 127वां स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा है। और आपने जो प्रश्न किया इसके बारे में क्या कहेंगे, तो हम समाज के लोग इस अवसर पर एकत्रित हुए हैं और अपने को संकल्प लिए हैं कि हम अपने समाज में किसी भी तरह का कोई भेदभाव और कोई भी रिक्ति खाली स्थान नहीं रहने देंगे। हम लोग एकजुट होकर आज की भी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में लड़ाई लड़के अपना हक लेने का काम करेंगे। और हमारे बीच में जो उपस्थित हमारे आगे अगुआ लोग हैं उनको ताकत दे करके अपनी मजबूत करने का काम करेंगे और उनको लोकतंत्र के उच्च कुर्सी पर स्थापित करने का कार्य करेंगे। कई छोटे छोटे संगठन के रूप में क्षत्रिय लोग बटे हुए हैं, क्या उन सबों को एक बैनर के नीचे लाया जा सकेगा? आज़ादी के पहले देश में 565 राजघराने थे, जिसमें 300 क्षत्रियों का था, बाकी 265 में ही दूसरी जाति के लोग थे। तो बटे तो उस दिन भी थे, बटे आज भी हैं, लेकिन मूल हमारी रूपरेखा एक ही है कि वो सभी लोगों को एक धुरी के तहत, एक बैनर के तहत ला करके और हम अपनी ताकत को मजबूत करें। और जो हमारा सर्वोच्च और सबसे पुराना संगठन है उसके तहत हम लोग अपने आप को एक करके आगे बढ़ने का काम करें। यह क्षत्रिय महासभा और आज स्थापना दिवस, तो स्थापना दिवस का सबसे प्रमुख उद्देश्य यही होता है कि हम सामाजिक एकता को कैसे स्थापित करें, इसको हम कैसे मजबूत करें, यही प्रयास होता है। कोई भी संगठन होता है उसका प्रयास यही होता है। तो आज रविंद्र भाई ने यह स्थापना और इस सभा में इसमें हमको इन्होंने आमंत्रित किया और इसमें जो संगठन है इसमें हमको भी कुछ पद इन्होंने दिया है। तो हमने इसी के कारण इनको भरोसा दिलाया है कि भाई आपके मंच का, आपके संगठन को मजबूत करने में हमारी जहाँ ज़रूरत होगी, जैसे ज़रूरत होगी और होना भी चाहिए, क्योंकि चाहे प्लेटफॉर्म कोई भी हो, मंच कोई भी हो, सामाजिक एकता, सामाजिक सद्भाव कैसे स्थापित रहे, इसका प्रयास हर व्यक्ति का दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है। और यह तो मंच है, संगठन है, तो निश्चित रूप से यह काफ़ी प्रशंसनीय प्रयास है इस संगठन का। और पहले लंबे अरसे सबसे पुराना संगठन है, सबसे पुराना 100 साल से अधिक पुराना संगठन है। तो इसको मजबूत करने के लिए हम लोगों ने इनको आश्वस्त किया है और हम लोग करेंगे इसको। हुआ था जी दिवस के अवसर पर, जी क्या कुछ कहेंगे? भाई, कहना यही है कि अब हम लोगों के सामने क्षत्रिय समाज में जो एक चेहरा उभर कर आ रहा है पूर्व MP रामकिशोर जी का, पूरे समाज का उन्हीं पर भरोसा है, विश्वास है कि उनकी मजबूती से और पूरे क्षत्रिय समाज का जो है तो कल्याण होना संभव है। इसलिए हम तो ऐलान करेंगे सभी अपने क्षत्रिय बंधुओं से कि जिस भी किसी में हो, आप लोग सबके रामा बाबू जहाँ से भी उनका हाथ मजबूत करके हम इस समाज का हम लोग भला करने का काम हम लोग करेंगे। दूसरी बात है, हर जगह जितने समाज के लोग हैं सब लोग एकजुट होकर और सबका जो है सो मदद करें, एक दूसरे का जो है सो ना अपना हो, है ना, यही मेरा ऐलान है। और जितने भी क्षत्रिय समाज के लोग हैं सब जगह अपने जो है क्षत्रिय का भला सोचें और जितने शोषित दलित लोग हैं उन लोगों को मदद करें, क्योंकि हम लोगों का एक ही चाहे रामचंद्र हो चाहे महाराणा प्रताप हो, बिना शोषित दलित को लेकर हम लोग का काम चलने वाला नहीं। और अपने आप में हम लोग असली सामाजिक न्याय के लोग हैं। सरकार केवल हल्ला कर दिया कि सामाजिक न्याय, नहीं, जो हमारे क्षत्रिय समाज में सामाजिक न्याय की भावना है वो अपने आप में परम अपार है। हम अकेले 50 लोगों का मदद कर सकते हैं, बल से, बुद्धि से, अपने धन से, वो हम में स्वभाव है। और सारे क्षत्रिय समाज के लोगों को इसी सिद्धांत पर चलना पड़ेगा। इस बार कहीं ना कहीं बिहार से किसी भी राजपूत समाज से किसी को जो मंत्री केंद्र में नहीं बनाया गया, नहीं करेगा वो भोगेगा, जो नहीं करेगा भोगेगा। हम लोग हल्ला नहीं करेंगे दूसरे की तरह, जो हमारा कदर नहीं करेगा हम उसको रोड पर पटक कर छोड़ देंगे। इसलिए वो अपना सोच ले, वो दल और पार्टी, कि भाई जो आदमी आपके लिए जान देने के लिए तैयार है उसका
उसको हम भी स्थान दें, अपने हर इसी में स्थान दें। नहीं करेगा तो जो जैसा करेगा उसका भोगेगा। हाँ, मैं सुरेंद्र प्रताप सिंह केसरिया मोतिहारी से आता हूँ और क्षत्रिय महासभा में महामंत्री हूँ जिला प्रांत स्तर पर। क्या कुछ महिलाओं को खास कर क्या संदेश देंगे? हम तो ये कहते हैं, हम महारानी लक्ष्मीबाई की पुत्री हैं, वो मेरी वंशज हैं, मैं उनकी वंशज हूँ। और माताएं, हमारी माताएं जब संस्कारी होंगी तो एक संस्कारवान पुत्र होगा, त्यागी होगी तो उनका पुत्र त्यागी होगा, और एक स्वाभिमान है ना, और हर क्षेत्र में वो निपुण हो। और आज का जो परिवेश है, जो जिस परिवेश में हम जी रहे हैं, अलगाववादी ताकत है, आतंकवादी ताकत है, कई तरह की ऐसी ताकतें हैं जो हमको तोड़ने के प्रयत्न में लगी हुई हैं। उस परिस्थिति में हमारी माताएं बहनें अपने बाल बच्चों को के ऊपर पैनी नज़र रखते हुए उनका आत्मबल, उनका ज्ञान बल, उनका अर्थ बल मजबूत करें, उनका संस्कार बल मजबूत करें, और उनको हर ज्ञान, जैसे बंदूक भी चलाना सिखाएं, कलम भी चलाना सिखाएं, और उनको सामाजिक गतिविधियों से जो गलत चीज़ है उससे अवगत कराएं। पहनावा, पोशाक से लेके हर एक चीज़ पर उनकी पैनी नज़र रहे, ताकि जो घटनाएं होती हैं, बच्चियों के साथ घटनाएं होती हैं, कहीं भी कोई उनको ठग लेता है, जट लेता है, या किसी तरह के बहकावे में लब जिहाद का शिकार बना देता है, ऐसी बच्चियों को जब माताएं संस्कारवान होगी, समझदार होंगी, बहनें संस्कारवान होंगी, और उनका आत्मबल मजबूत होगा, वो ज्ञान बल से मजबूत होंगी। मैं कलम चलाती हूँ हाई कोर्ट में, मैं समाज के लिए काम करती हूँ, गरीब गुरबाओं के लिए काम करती हूँ, तो मेरे माता पिता संस्कारी हैं, इसलिए मैं संस्कारवान हूँ। मेरे माता पिता, मेरे पूर्वजों ने मुझे जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान के बल पे मैं इसमें एस्टैब्लिश हूँ हाई कोर्ट में। और मेरा ध्येय रहता है कि मैं गरीब गुरबा, कोई असहाय हो, शोषित हो, वंचित हो, पीड़ित हो, दुखी हो, कोई 1 घंटा मैं जरूर उनके लिए अपना समय, प्रतिदिन का मेरा समय रहता है। मेरे पैसे, मेरा जो कमाई है उसका 10% जरूर मैं खर्च करती हूँ। तो यही मैसेज देना है कि हमारी जो क्षत्रिय समाज की बहनें हैं, वो अगर घर में हैं तो घर को संस्कारवान बनाएं, अगर समाज में कुछ काम कर रही हैं तो एक संस्कार के साथ, एक मर्यादा के साथ आगे बढ़ें, और वो यूनाइट हों और जगें, उठें, समाज को देखें, समझें क्या हो रहा है, उन गतिविधियों से अपने बाल बच्चों को अवगत कराएं, ताकि हमारा जो आने वाला, जो मेरी बच्चियां हैं, जो मेरे बच्चे हैं, वो उनके आत्मबल, उनका ज्ञान बल, उनका अर्थ बल मजबूत हो, जिससे एक समाज का एक अच्छा निर्माण हो। अपना परिचय? मैं सुमन सिंह हूँ, एडवोकेट हूँ, पटना हाई कोर्ट में हूँ, और मैं क्षत्रिय समाज के, मैं पूरे बिहार की मैं महिला सेल की अध्यक्ष भी हूँ, और विगत मैं 15-20 सालों से, ऐसे तो मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ विशुद्ध रूप से। और मैं ये मानती हूँ कि हमें अगर छत्र छाया देने की अगर औकात नहीं होगी तो मैं क्षत्रिय नहीं कहला सकती। इसलिए मेरी क्षत्रिय धर्म पहला है कि मैं सभी गरीब गुरबाओं, सभी जाति के लोगों को के प्रति एक सौहार्द का वातावरण तैयार करें, और उस वातावरण को ऐसा हम तैयार करें कि मेरा कोई भाई मेरे वाणी से, मेरे कर्म से, मेरे विचार से खिन्न न हो, और दुराव में न हो, मतभेद में न हो, क्यों हमें प्रेम बांटना है, ज्ञान बांटना है, सहयोग देना है। इसी के लिए परमात्मा ने हमें जन्म दिया है। कहना है कि क्षत्रिय समाज जो है सो एकजुट है, और क्षत्रिय समाज अपना भागीदारी बिहार सरकार में मांग रहा है, बिहार सरकार में मांग रहा है। हमारे समाज का कोई इज्जत प्रतिष्ठा नहीं है, लेकिन हम लोग अपना हक लेके रहेंगे। नीतीश बाबू के साथ हमारा समाज रहा है, एनडीए के साथ हमारा समाज है, एनडीए को वोट हम लोग दिए हैं। एमपी के चुनाव हो चाहे विधानसभा का हो, तो नीतीश बाबू को राजपूत को भी टिकट देना चाहिए। क्या ऐसा नहीं लग रहा है कहीं ना कहीं सरकार जो है बिहार में खासकर अगर बात करें तो राजपूतों की अनदेखी कर रही है? हाँ, अभी अनदेखी हो रहा है राजपूतों का। राजपूत को सिर्फ रखे हुए हैं वोट लेने के लिए, वोट लेने के लिए राजपूत लोगों को रखे हुए हैं वोट लेने के लिए, टिकट देने के लिए नहीं। तो क्या लग रहा है इस बार विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो आप लोग अपनी शक्ति हम लोग अपना शक्ति तो कहाँ दिखाएंगे, लेकिन दिखाएंगे तो नीतीश बाबू के साथ, नीतीश बाबू से भागीदारी लेंगे और विचार करेंगे, हम लोगों को टिकट देंगे हम हैं, और सरकार तो उन्हीं का बनेगा, गठबंधन का, इसमें दो मत नहीं है। अपना परिचय दे दीजिए। हमारा नाम भागनारायण सिंह हुआ, घर पूर्वी चंपारण हुआ, और हम जनता दल यू के